स्वागत है आपका यूनिक स्टडी पॉइंट चैनल पे, जहाँ पे हम लोग कवर कर रहे हैं टीडीपी का फुल कोर्स। और जहाँ पे हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था कि कुछ आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने समझा था। और पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि हाई वोल्टेज पे अगर हम लोग ट्रांसमिशन करते हैं तो क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या एडवांटेज होते हैं। ठीक है। और हमने क्या देखा था, और हमने देखा था कि इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है ट्रांसमिशन लाइन का। ठीक है। और हमने देखा था कि सिस्टम जब आपका एसी ट्रांसमिशन करते हैं और डीसी ट्रांसमिशन करते हैं तो उस केस में क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या एडवांटेज होते हैं और क्या उसके डिसएडवांटेज होते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कवर की थी। तो उसी के आगे हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं आज। तो जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि सिस्टम जो आपका, जब हम डीसी की बात करते हैं, हाई ट्रांसमिशन की बात करते हैं, तो डीसी सिस्टम आपका सुपीरियर सिस्टम हो जाता था, यानी कि अच्छा सिस्टम होता है। इसीलिए क्या होता है कि आज के समय में आपका डीसी सिस्टम पे डीसी ट्रांसमिशन का यूज ज़्यादा होने लगा है। ठीक है, अगर ट्रांसमिशन की बात करें तो इसी हिसाब से हमने पिछली बार देखा, आपने देखा भी होगा कि सिंगल लाइन डायग्राम हमने एसी सिस्टम का देखा कि किस तरीके से सिंगल लाइन डायग्राम होता है, किस तरीके से जनरेशन से लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन तक उसका लेवल को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब आज हम लोग उसी के आगे देखते हैं कि डीसी सिस्टम अगर हम लोग लेते हैं ट्रांसमिशन में, ठीक है, तो उस केस में उसका सिंगल लाइन डायग्राम क्या होगा, क्या किस तरीके से उसका जनरेशन से लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन तक किस तरीके से उसका सिंगल लाइन डायग्राम बनाया जाता है। चलिए फिर हम लोग देखते हैं। हम लोग सिंगल लाइन डायग्राम की बात करते हैं। सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ डीसी ट्रांसमिशन, डीसी ट्रांसमिशन। ठीक है। तो डीसी ट्रांसमिशन के लिए अगर हम लोग सिंगल लाइन डायग्राम की बात करें तो सबसे पहले तो हम लोग जनरेटिंग स्टेशन बनाएंगे। ये आपका क्या है, एक जनरेटिंग स्टेशन है। जनरेटिंग स्टेशन हो गया। अब जनरेटिंग स्टेशन पे क्या होता है, आपका जनरेशन तो एसी ही किया जाता है, ठीक है, लेकिन उस वोल्टेज लेवल को एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर के हेल्प से उसको स्टेप अप कर दिया जाता है। वोल्टेज को जो भी जनरेशन होता है 11 केवी एक सपोज करिए या 33 केवी, जो भी जनरेशन होता है जनरेटिंग स्टेशन में, उस वोल्टेज लेवल को स्टेप अप ट्रांसफार्मर की हेल्प से उसको क्या कर देते हैं, स्टेप अप कर देते हैं उस वोल्टेज के लेवल को। ठीक है। तो इसको हम एज्यूम कर लेते हैं टीएस, यानी कि ये हम इसका नाम हमने क्या दिया, सेंडिंग एंड पे, सेंडिंग एंड स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा दिया। अब क्या करते हैं डीसी के केस में, जनरेशन तो हम लोग क्या करेंगे, एसी में ही करेंगे, बट उसको उस वोल्टेज लेवल को स्टेप अप करने के बाद उस वोल्टेज का ट्रांसमिशन आपका डीसी में किया जाता है। तो डीसी में ट्रांसमिशन करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग रेक्टिफायर्स का यूज करते हैं। ठीक है, ट्रांसमिशन में रेक्टिफायर्स का यूज करते हैं। तो रेक्टिफायर्स का यूज करेंगे, यानी कि अब इसको हम लोग डीसी में बदलेंगे। जो भी पावर आपकी है उसको डीसी में बदलने के लिए क्या करते हैं, रेक्टिफायर सर्किट कोई लगाएंगे। रेक्टिफायर हम मान लेते हैं एक कोई रेक्टिफायर लगाया, इस रेक्टिफायर का नाम हम डाल दिया मरकरी, मरकरी आर्क रेक्टिफायर, रेक्टिफायर। अब ये क्या करेगा, मरकरी आर्क रेक्टिफायर आपका इस वोल्टेज लेवल को, जो एसी वोल्टेज मिल रहा था, जो भी आपका पावर था एसी, उसको क्या करता है, ये डीसी में कन्वर्ट कर देगा। और ये डीसी में कन्वर्ट करने के बाद इस तरीके से हम लोग इसको बना देते हैं आगे, ये ट्रांसमिशन लाइन इस तरीके से बनाते हैं। और इस डीसी लेवल को हम क्या करते हैं, फिर से एक कन्वर्टर्स लगा करके, एक कन्वर्टर्स लगा के इसको क्या करते हैं, एज ए इन्वर्टर जो काम करता है उसको हम क्या करते हैं, डीसी लेवल को एसी में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको हम मान लेते हैं ये कन्वर्टर्स जो आपका क्या है, कन्वर्टर, ये क्या है, इसका नाम जो है थायरेट्रॉन कन्वर्टर। ठीक है, इस कन्वर्टर का थायरेट्रॉन कन्वर्टर होता है। ये क्या करता है, इस डीसी लेवल को फिर से क्या कर देता है, एसी में कन्वर्ट कर देता है।
तो ये हमने मान लिया ये क्या है, AC। यहाँ से हमने क्या किया, ये AC पावर में कन्वर्ट हो गया। अब इसको क्या कर देंगे, कंज्यूमर्स में हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं, यानी कि AC सप्लाई को। ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इस तरीके से ये अगर बात करें DC ट्रांसमिशन लाइन की, तो DC ट्रांसमिशन लाइन में भी क्या होता है, जनरेशन तो आपका केवल किस में किया जाता है, जनरेटिंग तो आपका केवल AC में ही किया जाता है, बट ट्रांसमिशन की अगर बात करते हैं वो हम DC में कर देते हैं, कुछ कन्वर्टर्स को लगा करके उसको क्या कर देते हैं, DC में कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका जो सिस्टम होता है। अब एक चीज और इसमें देना है ध्यान, यहाँ पे थायरेट्रॉन की जगह पे यहाँ पे क्या होता है, एक ट्रांसफार्मर और लगा देते हैं ये, क्योंकि AC में कन्वर्ट करने के बाद फिर से क्या होता है, ये TR इसका नाम दे देते हैं। ये क्या है, रिसीविंग एंड ट्रांसफार्मर। ठीक है, रिसीविंग एंड ट्रांसफार्मर। तो इस तरीके से इसका क्या होता है, सिंगल लाइन डायग्राम होता है। अब हम लोग तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि क्या है, सिंगल लाइन डायग्राम है। DC ट्रांसमिशन की अगर बात करते हैं तो जनरेशन आपका क्या होगा, AC में ही करते हैं, और इस जनरेशन को क्या करते हैं, जब भी जिस तरीके से आपका AC में होता था, स्टेप अप ट्रांसफार्मर की हेल्प से वोल्टेज लेवल को इंक्रीज करते थे। ठीक है, लेकिन ट्रांसमिशन की अगर बात करते हैं तो इस लेवल को क्या हम करते हैं, एक DC लेवल में कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्टर्स का यूज करते हैं। अब ये कन्वर्टर्स क्या करेगा, ये जो मल्टीपल आर्क रेक्टिफायर होता है, ये भी क्या है, कन्वर्टर है। तो इन कन्वर्टर्स का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, DC में पावर को कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने के बाद फिर उसके बाद हम उसको ट्रांसमिट करते हैं। ये क्या है, DC ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, फिर क्या करते हैं, रिसीविंग एंड पे हम लोग क्या करेंगे, हमको AC चाहिए होता है, तो AC को बदलने के लिए फिर से कन्वर्टर की रिक्वायरमेंट होगी, कन्वर्टर लगाना पड़ेगा। वो कन्वर्टर क्या करेगा, आपका एज ए इन्वर्टर की तरह वर्क करता है, तो वो एक थायरेट्रॉन कन्वर्टर होता है। ठीक है, ये क्या करता है, जो भी आपकी DC सप्लाई है, जो भी DC आपका ट्रांसमिशन है, उसको क्या करेगा, ये AC में फिर से कन्वर्ट कर देगा, और AC में कन्वर्ट करने के बाद जो रिसीविंग एंड पे आपका ट्रांसफार्मर लगा है, इस वोल्टेज को क्या करेगा, स्टेप डाउन कर देगा। ठीक है, तो ये क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, और जो भी आपकी सप्लाई है वो डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली यही आपका क्या था, एक सिंगल लाइन डायग्राम था DC ट्रांसमिशन के केस में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट और हम लोग देखते हैं इसमें कुछ आगे। तो अब हम लोग बात करते हैं कि अगर अब जो पावर आपकी होती है, ठीक है, वो कुछ सिस्टम्स के द्वारा आपकी ट्रांसमिट की जाती है, जनरेटिंग एंड से रिसीविंग एंड तक। ठीक है, तो क्या क्या सिस्टम्स होते हैं, क्या क्या आपके, इस तरीके से हम लोग देखते हैं। जैसे कुछ सिस्टम्स का यूज किया जाता है, तो बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं पावर को ट्रांसमिट करने के। जैसे अगर बात करें सिस्टम्स की, तो आपके हेडिंग डालिए, वेरियस टाइप्स ऑफ पावर ट्रांसमिशन सिस्टम। तो अब ये सिस्टम्स क्या होते हैं, इन सिस्टम्स को हम लोग देखते हैं। तो बेसिकली आपका जो पावर होता है, जो भी होता है, वो बेसिकली AC या DC सिस्टम के द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है। ठीक है, तो सिस्टम के अगर क्लासिफिकेशन की हम लोग बात करते हैं, तो ये तो आपका क्या होगा, DC सिस्टम होगा और DC सिस्टम होगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं DC सिस्टम की बात करें, DC सिस्टम या फिर AC सिस्टम। तो AC सिस्टम हो चाहे DC सिस्टम में पावर का अगर ट्रांसमिशन करना होता है, तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं इसमें पावर को ट्रांसमिट करने के। ठीक है, जैसे DC सिस्टम की अगर हम लोग बात करें, तो इसको फर्दर क्लासिफिकेशन किया जाता है। वो आपके कौन कौन से सिस्टम हो सकते हैं, तो ये होता है आपका 2 वायर DC सिस्टम, और नेक्स्ट और इसमें जो टाइप होता है वो क्या होता है, 2 वायर DC, 2 वायर विद मिड पॉइंट
डीसी सिस्टम। ठीक है, तो ये सिस्टम्स आपके क्या होते हैं, पावर को ट्रांसमिट करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो और सिस्टम की बात करें तो डीसी सिस्टम में आपके 3 टाइप के सिस्टम्स का यूज किया जाता है। फर्स्ट तो आपका हो जाएगा टू वायर डीसी सिस्टम। सेकेंड जो होता है आपका वो 2 वायर विथ मिड पॉइंट डीसी सिस्टम। मिड पॉइंट यहां पे लिख सकते हैं, मिड पॉइंट अर्थ डीसी सिस्टम। और थर्ड जो होता है वो क्या होता है, 3 वायर डीसी सिस्टम। ठीक है, तो इन सिस्टम्स का यूज करके पावर को हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, अब एसी ट्रांसमिशन की अगर हम लोग बात करें तो एसी ट्रांसमिट के लिए आपको क्या करना होगा, कितने टाइप्स के होते हैं, तो इसमें भी आपके क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन अगर हम लोग बात करें तो इसके भी 3 टाइप होते हैं। क्या होते हैं, पहला तो आपका कोई सिस्टम हो सकता है वो सिंगल फेज का हो, ठीक है, या तो आपका सिस्टम 2 फेज का भी हो सकता है या फिर 3 फेज का होता है। तो बेसिकली 3 टाइप के सिस्टम आपके एसी सिस्टम में पावर को ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो पहला ले लेते हैं सिंगल फेज सिस्टम। सेकेंड का हो जाएगा 2 फेज सिस्टम। और थर्ड का हो जाएगा 3 फेज सिस्टम। ठीक है, तो एसी सिस्टम की अगर बात करें तो पावर को हम लोग 3 सिस्टम का यूज करके पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। पहला तो सिंगल फेज सिस्टम का यूज करके, सेकेंड क्या है 2 फेज सिस्टम का यूज करके, और थर्ड क्या है 3 फेज सिस्टम का। ठीक है, तो इसके एसी सिस्टम के आपके फर्दर इनके क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो सिंगल फेज के भी आपके बहुत टाइप के होते हैं, 2 फेज के भी आपके सिस्टम में कुछ टाइप्स के होते हैं, और 3 फेज में भी होते हैं। ठीक है, तो इनका हम लोग फर्दर आगे एसी सिस्टम की क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। तो एसी सिस्टम में हमने क्लासिफिकेशन किया 3 टाइप के सिस्टम को, 3 सिस्टम का यूज करके हम लोग पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो पहला सिस्टम हमने क्लासिफिकेशन में कहा कि आपका सिंगल फेज का यूज करके, सिंगल फेज सिस्टम। अब सिंगल फेज को फर्दर सब क्लासिफिकेशन किया जाए तो ये क्या हो जाएगा, सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम। सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम। सेकेंड टाइप्स का क्या हो जाएगा, सिंगल फेज 2 वायर विद मिड पॉइंट अर्थ सिस्टम। ठीक है, और नेक्स्ट आपका इसमें क्या हो जाएगा, सिंगल फेज 3 वायर सिस्टम। ठीक है, तो सिंगल फेज सिस्टम की बात करें तो उसमें बेसिकली फिर से आपका सब डिवीजन होता है। सब क्लासिफिकेशन की बात करें तो 3 टाइप के फिर से आपके क्लासिफिकेशन आ जाता है। ऐसे ही आपके सिंगल फेज की बात होगी, 2 फेज की अगर हम लोग बात करते हैं 2 फेज सिस्टम, तो 2 फेज सिस्टम के भी आपके क्लासिफिकेशन किया जाए तो इसके फर्दर क्लासिफिकेशन में आपके टाइप्स देखते हैं। तो फर्दर इसकी बात करें 2 फेज में तो इसमें सिस्टम में क्या हो जाएगा, एक तो आपका होता है 2 फेज 3 वायर सिस्टम,
और नेक्स्ट जो होता है वो 2 फेज 3 वायर तो नेक्स्ट बात करें सेकेंड की, तो सेकेंड आपका क्या हो जाएगा 2 फेज 4 वायर एसी सिस्टम। ठीक है, तो बेसिकली 2 फेज के आपके 2 सिस्टम्स होते हैं। या तो आप 2 फेज का यूज करके 3 वायर का यूज करके आप सिस्टम को पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं, या तो आप क्या कर सकते हैं 2 फेज में 4 वायर का सिस्टम यूज करके पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो ये तो हमने बात कर ली 2 फेज सिस्टम की। ऐसे ही आपका अगर 3 फेज सिस्टम हम लोग एसी यूज करते हैं तो एसी के भी अभी कुछ क्लासिफिकेशन होते हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे क्लासिफिकेशन की बात करें 3 फेज के, 3 फेज एसी सिस्टम, ठीक है। तो इसके भी आप क्लासिफिकेशन हम लोग कर लेते हैं फर्दर। तो इसी तरीके से अगर हम लोग 3 फेज सिस्टम का यूज करते हैं तो इसके भी 2 टाइप के सिस्टम होते हैं। पहला टाइप क्या होता है 3 फेज 3 वायर सिस्टम। क्या होता है 3 फेज 3 वायर सिस्टम, ठीक है। यानी कि इस सिस्टम का भी यूज करके हम लोग पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। सेकेंड की बात करें तो सेकेंड भी इसका क्या हो जाएगा 3 फेज 4 वायर एसी सिस्टम, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे सिस्टम्स का यूज करके हम लोग पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है। चाहे आप एसी सिस्टम का यूज करें, चाहे आप डीसी सिस्टम का यूज करें। तो डीसी सिस्टम के भी हम लोगों ने 3 टाइप के सिस्टम को पढ़ा। ऐसे ही हमने एसी सिस्टम में बात करें तो एसी सिस्टम में आपके 3 टाइप के सिस्टम्स होते हैं, सिंगल फेज सिस्टम, 2 फेज सिस्टम और 3 फेज सिस्टम। तो फर्दर इनका हमने क्लासिफिकेशन देखा। तो इस तरीके से हमने देखा बहुत सारे सिस्टम्स का यूज करके हम लोग पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है। अब इन्हीं सिस्टम्स का यूज करके हम लोग अब देखते हैं कि पावर का जो कंडक्टर्स होते हैं, जो पावर को ट्रांसमिट करने के लिए जो कंडक्टर्स का यूज किया जाता है, ठीक है। तो इन सिस्टम में सबसे अच्छा सिस्टम कौन सा होता है, तो वो हम किस बेसिस पे देखते हैं, वो हम लोग देखते हैं कंडक्टर वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर के बेसिस पे। क्योंकि कौन सा ऐसा सिस्टम है जिसमें कम से कम कंडक्टर आपका यूज हो और अच्छी से अच्छी पावर को ट्रांसफर अच्छी तरीके से कम लॉसेस में पावर को ट्रांसमिट किया जा सके। तो ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं उसके वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर के बेसिस पे। तो हम जानते हैं कि जिसका वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कम यूज होगा, ठीक है, तो उसी हिसाब से उसकी जो कॉस्ट होती है वो कॉस्ट भी उसी हिसाब से डिसाइड की जाती है। तो इसी तरीके से हम सारे सिस्टम्स का क्या करेंगे, एक डेरिवेशन करते हैं, सबका वॉल्यूम निकालेंगे सभी सिस्टम्स का, और उसके बाद हम देखते हैं कि कंपैरिजन करते हैं, और कंपैरिजन करके ये देखते हैं किस सिस्टम में आपका सबसे इकोनॉमिकल सिस्टम बनता है, ठीक है। तो बेसिकली आप एक चीज याद रखिए कि सबसे मोस्टली अगर सिस्टम की बात करें तो सबसे अच्छा सिस्टम जो होता है वो कौन सा सिस्टम है आपका 3 फेज 3 वायर सिस्टम। तो जनरली यही सिस्टम का यूज किया जाता है, ये सबसे सिस्टम इकोनॉमिकली होता है, ठीक है। यानी कि ये इसकी कॉस्टिंग भी कम आती है, ठीक है, पावर को भी अच्छी तरीके से अच्छे से ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो ये सारे सिस्टम्स का यूज किया जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें आगे इनके डेरिवेशन देखते हैं और वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर्स निकालते हैं कि कितना वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर्स ये सारे सिस्टम लेंगे, उसी बेसिस पे इनका कंपेरिजन भी करते हैं। चलिए फिर देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं वॉल्यूम के बेसिस पे हम लोग देखते हैं कि कौन सा सिस्टम आपका किफायती होता है, यानी कि इकोनॉमिकल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं कंपैरिजन ऑफ वेरियस डिफरेंट systems on the basis of volume of conductor, ठीक है।
तो इसके लिए हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो भी सिस्टम होता है वो सबसे इकोनॉमिकल जो बेसिस पे देखा जाता है वो कंडक्टर की कॉस्टिंग के बेसिस पे ही ज्यादातर देखा जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कंडक्टर की कॉस्टिंग के यानी कि कंडक्टर की वॉल्यूम के बेसिस पे ही हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं इसका, ठीक है। तो पहला सिस्टम जैसे कि हम लोग जब भी इस सिस्टम का अगर कंपेरिजन करते हैं तो कुछ कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस को हम लोग पहले एज्यूम करते हैं, ठीक है, उसी के बेसिस पे हम लोग करते हैं। जैसे कंडीशंस की अगर बात करें तो एज्यूम्ड कंडीशन कौन सी हो सकती है, तो एजम्पशंस की अगर बात करते हैं तो ये सारे एजम्पशंस हम लोग एज्यूम करते हैं, फिर उसका हम लोग डेरिवेशन करते हैं। जैसे अगर बात करें कंपैरिजन करना है तो कंपैरिजन के लिए हम लोग एज्यूम करते हैं कि जो आपका लॉसेस होता है, इन सभी सिस्टम में लॉसेस हम क्या मानते हैं, सेम मान लेते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो लॉसेस होता है, लॉसेस इन ऑल सिस्टम सेम, ठीक है। और क्या है, और हम मान लेते हैं कि कोई सिस्टम जब यूज करते हैं तो उसकी लेंथ भी क्या है, ये सभी सिस्टम्स की हम लोग कंपेयर करें तो लेंथ भी हम लोग इक्वल मान लेते हैं सभी, डिस्टेंस या लेंथ ऑफ सिस्टम ऑफ द सिस्टम सेम, ठीक है। और क्या एजम्पशंस मान सकते हैं, और एजम्पशंस हम मानते हैं कि जो वोल्टेज है Vm, Vm क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज बिटवीन टू कंडक्टर्स, दो कंडक्टर के बीच मैक्सिमम वोल्टेज हम मान लेते हैं Vm है सभी सिस्टम्स के लिए, और एंड अर्थ, या तो वोल्टेज आपका दो कंडक्टर के बीच में जो वोल्टेज माना है हमने वो Vm माना है मैक्सिमम वोल्टेज, या तो कंडक्टर और अर्थ के बीच में वोल्टेज मानते हैं वो हम Vm मान लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये एजम्पशंस होते हैं, इन एजम्पशंस का यूज करके हम लोग मान लेते हैं कि सिस्टम किस तरीके से हम लोग कौन सा कैपेसिटी सिस्टम होगा, इन सबका हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ये सारे सिस्टम जो हमने देखे अभी तक वो सारे सिस्टम में आपका लॉसेस को हम कांस्टेंट मानते हैं या सेम मान लेते हैं, डिस्टेंस है उन सिस्टम्स की डिस्टेंस भी हम लोग सेम मानते हैं, और जो वोल्टेज है दो कंडक्टर के बीच में जो वोल्टेज होगा वो मैक्सिमम वोल्टेज भी हमने एज्यूम कर लिया सभी सिस्टम्स के लिए, ठीक है। और एक पॉइंट और हम लोग इसमें कांस्टेंट मान लेते हैं कि सभी सिस्टम में जो पावर आपके ट्रांसमिट हो रही है वो कांस्टेंट पावर हो रही है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं पावर ट्रांसमिटेड इज सेम, ठीक है, यानी कि इक्वल पावर सब में ट्रांसमिट हो रही है। तो ये सारी कुछ कंडीशंस होती हैं, कंडीशंस को हम लोग सभी सिस्टम्स के लिए लागू करेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन सा सिस्टम आपका इकोनॉमिकल होगा। अब ये इकोनॉमिकल किस बेसिस पे देखते हैं, कंडक्टर के वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर के बेसिस पे देखते हैं। अगर वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर आपका कम से कम होगा, ठीक है, तो उसकी कॉस्टिंग भी कम आएगी, और कॉस्टिंग भी उसी बेसिस पे आपका किया जाता है जिस बेसिस पे आपका कॉस्ट होता है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग अगर वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर निकालते हैं सभी सिस्टम्स के लिए, तो चलिए सॉल्व करते हैं पहले डेरिवेशन आपको। तो जैसा कि आप लोगों ने सारे सिस्टम देखे कि हम लोग पावर को एसी सिस्टम या डीसी सिस्टम से यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डीसी सिस्टम का जंक्शन लेते हैं, डीसी सिस्टम को हम लेते हैं डीसी सिस्टम। अब डीसी सिस्टम में आपका पहला जो सिस्टम होता है वो 2 वायर डीसी सिस्टम, ठीक है। 2 वायर डीसी सिस्टम को लेते हैं और इसका वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो डीसी सिस्टम में हम लोग पहला सिस्टम लेते हैं 2 वायर डीसी सिस्टम। अब 2 वायर डीसी सिस्टम को लेंगे और इसमें हम लोग देखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर क्या निकलेगा, ठीक है। तो डीसी सिस्टम की अगर हम लोग बात करते हैं तो कोई भी सिस्टम जब होता है डीसी में तो उसको हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक आर्मेचर के बेसिस पे, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक आर्मेचर बना दिया, ठीक है। और
इसमें हमको क्या बनाना है, 2 वायर। तो 2 वायर हमने बना दिया, एक वायर आपका ये गया और एक वायर ये गया, ठीक है। तो 2 वायर डीसी सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, पहली बात तो डीसी सिस्टम होता है तो उसको हम लोग एक आर्मेचर के बेसिस पे हम लोग उसको डिसाइड कर लेते हैं, रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 2 वायर है तो हमने 2 वायर निकाल दिया यहाँ से इस तरीके से, ये हमने पॉजिटिव टर्मिनल मान लिया है और ये नेगेटिव टर्मिनल मान लिया। यहाँ से कोई करंट एंटर कर रही है, मान लिया I1, ठीक है, और ये करंट क्या है, यहाँ से लीव कर जाएगी, I1 हमने एज्यूम कर लिया। और इसका जो एक टर्मिनल है ये हमने क्या कर दिया, अर्थ कर दिया, ठीक है, यानी कि अर्थिंग प्रोवाइड कर दी। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये देखेंगे कि इसका वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर क्या निकलेगा, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग इसके एक्रॉस क्या मानेंगे, वोल्टेज मानेंगे Vm। Vm क्या हो जाएगा, ये वोल्टेज हमने बताया कि 2 कंडक्टर के बीच में जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो हमने एज्यूम कर लिया, या कंडक्टर और अर्थ के बीच में कंडक्टर वोल्टेज मान सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एज्यूम कर लिया। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि इस सिस्टम में कितनी पावर ट्रांसमिट होगी, ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग जो करंट की डायरेक्शन एज्यूम किए हैं, यानी कि जो I1 करंट है, I1 करंट जो एंट्री कर रही है एंट्री इन द सिस्टम वो हमने एज्यूम कर लिया है, ठीक है। I2 क्या है, आउटगोइंग करंट है, आउटगोइंग करंट, और Vm क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज है बिटवीन 2 कंडक्टर के बीच में, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगर हम लोग इसमें देखें कि पावर इस सिस्टम में कितनी पावर ट्रांसमिट होगी, तो पावर देख लेते हैं, पावर क्या ट्रांसमिट होगी, तो पावर ट्रांसमिटेड, तो पावर ट्रांसमिटेड क्या होगी, यानी कि P इक्वल टू क्या हो जाएगा, B टू BMI, क्योंकि आपकी वायर कितने हैं, 2 वायर का यूज किया है, तो 2 वायर के केस में हमने पावर किया है जो कि 2 BMI, ठीक है। अगर यहां से लोड करंट की हम लोग बात करें तो लोड करंट क्या निकलेगी, लोड करंट, तो यहीं से आप क्या करोगे, लोड करंट निकालोगे I क्या निकलेगा, P अपॉन 2 BM। तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं पावर की, इस सिस्टम में पावर कितनी ट्रांसफर होगी, तो हम मान लेते हैं पावर ट्रांसमिटेड क्या होगा, P इक्वल टू BM मैक्सिमम वोल्टेज इनटू करंट, ठीक है, इस तरीके से। अब यहां से लोड करंट की अगर वैल्यू हम निकालते हैं तो लोड करंट की वैल्यू क्या निकल के आएगी, I इक्वल टू B अपॉन BM, यही लोड करंट की वैल्यू आ जाएगी यहां से, ठीक है। अब यहां से हम लोग देखते हैं कि इस सिस्टम में लॉसेस कितने आएंगे, लॉसेस क्या होंगे, तो लॉसेस का फॉर्मूला किस तरीके से लिखते हैं, तो वो भी हम लिख लेते हैं, लॉसेस टोटल लॉसेस लिखते हैं, टोटल लॉसेस इक्वल टू, टोटल लॉसेस को हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हम मान लेते हैं कितना आ रहा है, 2I1 स्क्वायर R1, ठीक है। तो 2 क्यों लिया हमने, क्योंकि जो लॉसेस होगा सिंगल वायर में, क्योंकि 2 वायर यूज किए हमने, तो इसीलिए क्या लिया, 2 टाइम्स ले लिया दोनों वायर में लॉसेस को, ठीक है। इसी तरीके से जब हम लोग क्या करेंगे, I1 की वैल्यू यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको I1 सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि I1 हमने यूज किया है। तो I1 की वैल्यू देखिए हमने क्या किया, लोड करंट की वैल्यू यहाँ से हमने निकाली है, इस लोड करंट की वैल्यू क्या करते हैं, हम टोटल लॉसेस में रख देते हैं, तो यहाँ से हमारा इक्वेशन निकल के आएगा, 2P अपॉन BM का होल स्क्वायर इंटू R, ठीक है। इसको जब और हम लोग आगे सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या इक्वेशन निकलेगा, 2P स्क्वायर BM स्क्वायर इंटू R। तो यहाँ से हमने देखा कि हमारा लॉस कितना निकल के आया इस सिस्टम में,
इतना लॉस निकल के आया। ठीक है, अब आप जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस है R1, इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, R1 को रो L/A1 ये ले सकते हैं, क्योंकि हमने सिस्टम में पहले ही आपके एज्यूम कर लिया कि सिस्टम में आपकी जो लेंथ है, ठीक है, सभी सिस्टम के लिए वो इक्वल है, तो हमने इसलिए इसको क्या माना है, L सिस्टम माना है। लेंथ क्या है इसकी, L मान ली। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग और स्टेप सॉल्व करते हैं तो यहाँ से क्या होगा, P²/Bm² इंटू रो L/A1। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये क्या आ गया, इस सिस्टम में लॉस निकल के आया, टोटल लॉस। ठीक है, अब अगर हम लोग वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, वॉल्यूम आपका क्या होता है, वॉल्यूम आपका होता है एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, तो इस एरिया इंटू लेंथ को हम निकाल रहे हैं कैसे, तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, टोटल लॉसेस से एरिया निकालेंगे, और एरिया निकालने के बाद क्या करेंगे, इस सिस्टम में लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सिस्टम में क्या निकल के आ जाएगा, वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग रफ करते हैं। तो देखिए हमने लॉसेस कितना निकाला, W = 2P²Bm² रो L/A1। यहां से अगर एरिया की वैल्यू निकालते हैं, एरिया क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, A1 = ये क्या हो जाएगा 2P²Bm² रो L/W। तो यहां से हमने देखा कि हमारे क्रॉस सेक्शनल एरिया कितनी निकली है सिस्टम में, इतना निकल गया है। अब अगर हम लोग वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर निकालते हैं तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर क्या निकल के आएगा, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर निकल के आएगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर यानी कंडक्टर आपने कितने यूज किए हैं, 2 कंडक्टर है। ठीक है, 2 कंडक्टर के बीच में जो सिस्टम है आपका 2 वायर सिस्टम, तो यहां से हमारा जो वॉल्यूम निकलेगा वो क्या निकलेगा, 2A1 इंटू लेंथ। लेंथ क्या आपके सभी सिस्टम में इक्वल है, तो यहां से हम लोग क्या कर देते हैं, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया की जो हम लोग निकाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहां से क्या होगा, 2A1 की वैल्यू हमने क्या निकाली है, इंटू 2P²/Bm² इंटू रो L/W। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करें तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, Bm² रो L/W। तो यहां से हमने क्या किया, ये हमने निकाल लिया वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, यानी कि 2 वायर डीसी सिस्टम का वॉल्यूम निकला है आपका 4 टाइम्स ऑफ P²Bm² इंटू रो L/W। ठीक है, तो यहां से ये हमारा क्या निकल गया, टोटल वॉल्यूम निकल गया, टोटल वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो इस तरीके से क्या किया, हमने वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर निकाल लिया। अब क्या करते हैं हम लोग, इसी सिस्टम का एक रेफरेंस लेकर के जितने भी सिस्टम हम लोग आगे ड्राइव करेंगे, तो इसी सिस्टम का रेफरेंस लेकर के हम लोग क्या करेंगे, इसी सिस्टम से कंपेयर कराएंगे अदर सिस्टम्स के वॉल्यूम को। ठीक है, तो हमने इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम इस सिस्टम को क्या मान लेते हैं, जो आपकी जो वैल्यू इतनी दी है इसको हम मान लेते हैं K। ठीक है, क्या मान लेते हैं, B = तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर यहां से क्या निकलेगा, 2 वायर सिस्टम 4, यहां से हम लोग इसको इस तरीके से लिख लेते हैं 4P²Bm² रो L/W। इसको हम एज्यूम कर लेते हैं क्या, K, क्योंकि K क्या है, ये कांस्टेंट हम एज्यूम कर लेते हैं, और इसी K की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, अदर सिस्टम के वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर को कंपेयर कराएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या निकल के आया, एक 2 वायर सिस्टम का वॉल्यूम निकल के आया, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। ठीक है, अब आगे हम लोग और देखते हैं जो सिस्टम्स आपके डीसी सिस्टम है, 3 वायर डीसी सिस्टम है, 4 वायर डीसी सिस्टम है, इन सभी सिस्टम का हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे और इस सिस्टम से कंपेयर कराएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा 2 वायर डीसी सिस्टम में अपना वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कितना निकला था। अब आगे हम लोग बात करें डीसी सिस्टम का, वो कौन सा सिस्टम है आपका, 2 वायर डीसी, 2 वायर विथ मिड पॉइंट अर्थ सिस्टम। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर जैसे वहां निकाले थे वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम को बनाएंगे। तो ये सिस्टम आपका कैसा है, डीसी, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको एक आर्मेचर से शो कर देते हैं।
एक ये सिस्टम हो गया। अब बात करते हैं टू वायर विद मिड पॉइंटर, यानी कि ऐसे सिस्टम बनाना है, दो सिस्टम बना करके उसका जो मिडिल वाला पॉइंट है उसको क्या कर देते हैं, अर्थिंग दे देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक और सिस्टम बना लिया इस तरीके से, भी सिस्टम, और क्या किया, इसके मिड पॉइंट को हमने क्या कर दिया, अर्थिंग दे दी, अर्थ कर दिया। ठीक है, अब आप जानते हैं हमने आपको बताया कि कंडक्टर, दो कंडक्टर के बीच में जो वोल्टेज होता है उसको हम Vm एज्यूम करेंगे, या आप कह सकते हो जो एक कंडक्टर और अर्थ के बीच में जो वोल्टेज है वो किसको Vm एज्यूम किए हैं, यानी कि मैक्सिमम वोल्टेज। तो कंडक्टर और अर्थ के बीच में देखिए वोल्टेज कितना हो जाएगा, यहाँ पे इंडिकेशन करें तो ये क्या हो जाएगा, Vm हो जाएगा, और यहाँ पे वोल्टेज कितना हो जाएगा, Vm हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कंडक्टर और अर्थ के बीच में वोल्टेज Vm, और ये कंडक्टर और अर्थ के बीच में वोल्टेज Vm। तो यहाँ से अगर दोनों टर्मिनल के बीच वोल्टेज देखा जाए तो ये टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा, Vm यानी कि 2Vm हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों टर्मिनल के बीच वोल्टेज आपका 2 टाइम्स हो जाएगा मैक्सिमम वोल्टेज की। अब यहाँ से हम लोग करंट को ये जो कर लेते हैं कि कोई करंट जा रही है आपकी I2, और ये कोई करंट क्या कर रही है, लीव कर रही है I2। ठीक है, सिस्टम से ये सिस्टम हमने एज्यूम किया जब सिस्टम आपका क्या है, बैलेंस है। जब सिस्टम आपका बैलेंस है उस केस में आप जानते हैं कि न्यूट्रल में कोई करंट फ्लो नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें न्यूट्रल में कोई करंट क्या है, ये अर्थ वायर समझो चाहे न्यूट्रल समझो, तो इसमें हमने क्या किया, एज्यूम कर लिया कि सिस्टम आपका कैसा है, एज्यूम सिस्टम इज बैलेंस, बैलेंस। ठीक है, अगर सिस्टम बैलेंस होता है तो न्यूट्रल में जो करंट होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, सिस्टम बना लिया है। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, कंडक्टर, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कैसे निकालेंगे, तो सेम प्रोसीजर वही है जो आपने रूट 2 वायर डीसी सिस्टम में निकाला था। ठीक है, तो उसमें भी हमने क्या किया, हमने एज्यूम किया था कि Vm क्या है आपका, मैक्सिमम वोल्टेज होता है बिटवीन, मैक्सिमम वोल्टेज बिटवीन टू कंडक्टर और अर्थ। ठीक है, और यहां पे I2 क्या है आपकी, करंट फ्लो इन द सिस्टम। ठीक है, अब अगर हम लोग इसमें देखें कि सिस्टम में पावर कितनी फ्लो होगी, तो पावर क्या हो जाएगी, देखिए पावर ट्रांसमिटेड, पावर ट्रांसमिटेड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, P इक्वल्स टू B इंटू आई। लेकिन यहाँ पे सिस्टम का वोल्टेज, टोटल टर्मिनल के वोल्टेज कितना है, 2 टाइम्स ऑफ Vm। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ Vm इंटू आई, तो यहाँ से पावर निकल जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, यहाँ से लोड करंट फाइंड आउट करना। तो हम लोग लोड करंट को फाइंड आउट कर लेते हैं। लोड करंट कितनी निकल के आ जाएगी, लोड करंट क्या हो जाएगा, I इक्वल्स टू P अपॉन 2Vm। ठीक है, हमने लोड करंट को फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हम लोग ध्यान देंगे कि हमारा सिस्टम में लॉसेस कितना है। तो लॉसेस निकालने का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, टोटल लॉसेस। तो टोटल लॉसेस को हमने रिप्रेजेंट किया है W से। ठीक है, तो यहां से हमारा W क्या निकल के आएगा। अब देखिए इसमें क्या है, आपका 2 वायर में ही करंट जा रही है, तो सिस्टम में 2 टाइम्स हो जाएगा I1 I2 स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि करंट कितनी जा रही है, I2 स्क्वायर और R2। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा इसका लॉसेस। अब हम जानते हैं कि R2 क्या होता है, R2 को हम लिख सकते हैं ρl अपॉन A2, ये लिख सकते हैं क्योंकि लेंथ सभी सिस्टम की सेम है, और A2 क्या हमने माना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आएगा, नेक्स्ट स्टेप में टोटल लॉसेस निकाल लिया। अब टोटल लॉसेस निकालने के बाद हमारा मेन मकसद क्या है, वॉल्यूम निकालना। तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, जब आप एरिया निकालोगे और एरिया में जब लेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे तब हमारा क्या निकलेगा, वॉल्यूम निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा मेन मकसद क्या है, हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालना कंडक्टर का। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे निकलेगा, तो देखिए इसी को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा और यहाँ पे लिख लेते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया जब हम लोग निकालेंगे तो यहाँ से देखिए R1 R2 की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पुट करते हैं 2, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग जो भी करंट निकाले I2 की वैल्यू पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, P अपॉन 2 टाइम्स ऑफ Vm
स्क्वायर इंटू R2। ठीक है, इतना आप सॉल्व करिए इसको। तो देखिए हमने क्या किया, क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाला, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। तो कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा कितना निकला है, इसको हमने एज्यूम किया। देखो यहां से कैसे निकालेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो ये तो हमारा लॉसेस कितना निकल के आया था पहले, यहीं से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये W हमारा कितना निकला है, 2 टाइम्स ऑफ P स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स BM स्क्वायर इंटू R2। R2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रो L अपॉन A2 स्क्वायर। यहाँ से क्रॉस सेक्शनल एरिया जब हम लोग निकालेंगे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे निकलेगा, यहाँ से W हम लोग निकालें, क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करें, क्रॉस सेक्शन एरिया, तो ये क्या हो जाएगा, A2 इक्वल्स टू 2 टाइम्स P स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स BM स्क्वायर रो L अपॉन W, यही हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या निकल के आ गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया निकल के आ गया। अब हमारा मेन मतलब क्या है, निकालना वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कैसे निकलेगा, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। तो देखिए ये कैसे निकलेगा, हम जानते हैं कि दो वायर हैं, 2 कंडक्टर हैं, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ A1 इंटू इस तरीके से लिख सकते हैं 2A1L। ठीक है, अब यहां से एरिया हमने निकाल लिया A2, इसको हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे और पुट करने के बाद इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा वॉल्यूम कितना निकल के आएगा, 2 इंटू 2 टाइम्स P स्क्वायर 4 BM स्क्वायर रो L अपॉन W। अब देखिए यहाँ से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा वॉल्यूम कितने निकल के आएगा, रो L अपॉन BM स्क्वायर W। ठीक है, तो इस सिस्टम का हमने देखा कि वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर हमारा कितना निकला है, P स्क्वायर रो L BM स्क्वायर W। ठीक है, अब इसी सिस्टम को क्या करते हैं, हम लोग कंपेयर कराते हैं 2 वायर डीसी सिस्टम से। तो 2 वायर डीसी सिस्टम से जब कंपेयर कराते हैं तो वहां से हमने क्या एक के यूज किया था, कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को देखो, इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू थी 4 टाइम्स P स्क्वायर रो L अपॉन BM स्क्वायर W। ठीक है, अगर इससे हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन को हम फर्स्ट डाल देते हैं और इस इक्वेशन को सेकंड डाल देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 2 से, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि सिस्टम का आपका क्या निकलेगा, 4 टाइम्स। देखिए यहाँ से हम लोग वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर निकालेंगे तो ये सिस्टम का क्या निकलेगा, K/4। ठीक है, यानी कि हम देख सकते हैं कि अगर हम लोग 2 वायर मिड पॉइंट अर्थ का यूज करके वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर अगर कंपेयर कराएं तो ये क्या हो जाएगा, K/4, यानी कि 1/4 आपका क्या हो जाएगा, कंडक्टर का सेविंग हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं सारे सिस्टम्स के वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर निकालते हैं। फिर आपको एक चार्ट बनवा देंगे और चार्ट में आपको सारे सिस्टम्स के एक कंपेयर करा के उसको उसी तरीके से आपको आसान हो जाएगी याद करने में। ठीक है, तो चलिए फिलहाल हम लोग आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और कॉन्सेप्ट को इसी में हम लोग वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर निकालेंगे। ठीक है, सारे सिस्टम्स को हम लोग क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे। तो चलिए फिर हम लोग, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर